Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. हेलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। इसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द एल्कली मेटल्स, जिसमें ऑप्शन ए है हमारा। स्टेटमेंट ए है द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल M प्लस ऑब्लिक M फॉर एल्कली मेटल आयन इज सोडियम, रुबीडियम एंड लिथियम। वहीं जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है सीशियम आयन इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो तीसरी स्टेटमेंट है वो है लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। चौथी स्टेटमेंट है पोटेशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। ई है ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे गिवन दे रखे हैं ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो ये जेई मेंस का हमारा क्वेश्चन है 24 जनवरी का। तो अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि भी हमारा जो ऑप्शन है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -3.237। जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.89। और जो रुबीडियम है इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -3079। तो इसका मतलब नेगेटिव में अगर हम वैल्यू देखें तो जो लिथियम की जो वैल्यू है वो है -3.237। इसका मतलब नेगेटिव में अगर हम बात कर रहे हैं तो लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा है नेगेटिव में, दैट इज -3.237। फिर रुबीडियम की है और सबसे कम किसकी है, सोडियम की। बट अगर हम ये नेगेटिव साइन कंसीडर ना करें, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव साइन तो कंसीडर कर रहे हैं बट नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो अगर हम इस तरह से कंसीडरेशन करें तो हमें पता है कि सोडियम की वैल्यू ज़्यादा है देन रुबीडियम की एंड देन लिथियम की। इसका मतलब हमारा जो ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि भाई नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होती है, स्मॉल। और जो नेगेटिव में स्मॉल वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज। ठीक है, वो लार्ज वैल्यू होगी। क्लियर है? अब इसमें बी पार्ट, बी स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि जो आपका सीशियम आयोडाइड है इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। भाई ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है बिकॉज लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट, पर आपको पता है हीट करने पर ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब सी भी स्टेटमेंट गलत है। डी में बोला गया है कि भाई पोटाशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। भाई आपको पता है कि भाई पोटाशियम, जब पोटाशियम क्या कोई भी एल्कली मेटल को जब आप अमोनिया में ऐड करोगे, अमोनिया में ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको पता है X+Y हम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है मेटल आयन बनते हैं और एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो बच्चों को यहाँ पे ये लग रहा था कि भी आंसर ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड दिया है,
जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन में, और ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस यहाँ पे बन जाता है, क्लियर है। अब ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है तो और वो क्या हो जाता है, इट अगेन विल बिकम डायमैग्नेटिक, इट विल नॉट रिमेन पैरामैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी गलत है। अब बची स्टेटमेंट ई, उसमें लिखा है ऑल द एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, तो ये भाई बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब अगर हम इन चारों स्टेटमेंट में से देखें तो स्टेटमेंट ए ठीक है और स्टेटमेंट ई ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन दैट इज ए एंड द अदर is labeled as reason that is R. Assertion A, beryllium has less negative value of reduction potential compared to other alkaline earth metals. तो भी यहाँ पे बोला गया कि जो बेरिलियम की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है, लो होती है। तो ये बिल्कुल सही बोला गया है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है बेरिलियम की वो क्या होती है, लो होती है। तो बिल्कुल रीजन क्या है, एजर्शन क्या है, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अब इसका जो लो होने का रीजन क्या है, यहाँ पे जो रीजन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है कि जो बेरिलियम होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, लार्ज होती है। रीजन क्योंकि आपको पता है पूरे ग्रुप के अंदर जो बेरिलियम है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा, और जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको पता है कि वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है, ई नॉट की, वो किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे, और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पे। अब ये दो वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, इट विल बी इट हैविंग लेस वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, इसमें हमने देखा अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, भाई ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। अ स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ही ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा। उसने ये डाटा ऑब्टेन किया हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रेशर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, प्रेशर MMHg में दे रखा है, 50, 100 और 200 और 400 दे रखा है। जो रिलेटिव टी हाफ दे रखा है वो 4 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड 0.5 सेकंड हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शन दे रखा है 1, 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं। भाई यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं पता रिएक्शन का, तो भाई जब हमें एन ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा तो जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ठीक है। और अगर मैं वो ऑर्डर नहीं पता तो ऊपर क्या लिखते हैं, 1 - n लिखते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन तो गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, प्रेशर। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई जो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेंगे, प्रेशर। और किन्हीं भी दो इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहली दो इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, टी हाफ 1 ले रहा हूँ और टी हाफ 2 ले रहा हूँ। इसको मैंने 1 कंसीडर करा, इसको कंसीडर किया 2। ये किसके बराबर होगा, दैट इज प्रेशर लूंगा यहाँ पे, दैट इज प्रेशर 1
1 माइनस एन और प्रेशर टू 1 माइनस एन। क्लियर है? अब हम वैल्यू पुट करें, जो टी हाफ दे रखा है 1, वो दे रखा है 4 सेकेंड, और टी हाफ 2 जो दे रखा है वो है 2 सेकेंड दिया है। P1 की वैल्यू दे रखी है 50 और P2 की वैल्यू दे रखी है 100। दोनों पे पावर कॉमन है तो मैंने 1 माइनस एन लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 50 1 जा 50, 52 जा 100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो वैल्यू आ गई 2 = 1/2 1 माइनस एन। अब मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 2 = 2 की पावर, जो पीछे एन था वो आगे आ जाएगा, जो 1 आगे था वो माइनस में पीछे चला जाएगा। अब देखो दोनों की पावर क्या है 1, जब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, एन माइनस 1 किसके बराबर आ गया 1, तो एन किसके बराबर होगा 1 + 1, दैट इज एन की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है, दैट इज 2। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? भाई नाउ सेक्शन ए, क्वेश्चन जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। वही क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, K2Cr2O7 पेपर। हमने K2Cr2O7 का एक पेपर लिया है, K2Cr2O7 का, और उसे एसिडिफाइड करा है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इट टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो होता क्या है कि जब हम K2Cr2O7 में, दैट इज Cr2O7 2 माइनस की रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो होता क्या है कि जो हमारा Cr2O7 2 माइनस है, इट गेट रिड्यूस्ड इनटू Cr3 plus, and sulfur dioxide is oxidized into SO4 2 minus plus H2O। यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H+ यूज होगा और थ्राइस ऑफ SO2, थ्राइस ऑफ SO4 2 माइनस और ट्वाइस ऑफ Cr3 plus। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं पूरी रिएक्शन को बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बट हमें बैलेंसिंग पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो Cr3 plus का कलर जो होता है, यहाँ पे कलर आता है ग्रीन। क्या आता है, ग्रीन आता है। इस ग्रीन कलर की, यही ग्रीन कलर हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ही एक ऐसी गैस है जो K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ग्रीन कलर बनाएगी। क्लियर है? इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रैपिडली इन बेसिक मीडियम। तो आपको पता है भाई, डीप्रोटोनेशन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन में कौन सा इफेक्ट चलेगा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें, कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे -R और -M इफेक्ट लगेगा, ये दोनों सेम होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें -R इफेक्ट की, तो जिस भी ग्रुप के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है उसका रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जिस भी किसी स्पीशीज के पास मिथाइल एस्टर ग्रुप होगा। तो इन दोनों में से मिथाइल कीटोन का -R इफेक्ट ज्यादा है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों पे मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें मिथाइल एस्टर ग्रुप आ रहे हैं 2, तो रिलेटिवली क्या है, वीक।
अब भाई अगर हम बात करें, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप भी आ रहा है और मिथाइल एस्टर ग्रुप भी आ रहा है, तो रिलेटिवली क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस होगा सबसे ज्यादा ए, फिर सी और सबसे कम बी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन पूछा गया है कि भाई कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट है। तो हम ऑप्शन टू को देख रहे हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है, ठीक है, डीप्रोटोनेशन दैट विल बी takes place more rapidly in case of option A only, that is A जो species हमारे को दी गई है। Is that point clear? Is that point clear to everyone? Section A, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन CONS3 6 3+ complex respectively is D2sp3 and paramagnetic, this is the option A. sp3d2 and diamagnetic, it's option 2. Option 3 is D2sp3 and diamagnetic. Option 4 is sp3d2 and paramagnetic. तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी आर्गन 18, 3d7, 4s2। क्लियर है। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, क्या चार्ज आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को मान लेंगे x और NH3 को मान लिया 0, कितने NH3 है 6, ऊपर चार्ज कितना है +3, तो +3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +3 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट ऑफ कोबाल्ट मेंशन करेंगे, जहाँ पे हमने लिखा कि भाई 5 इसके पास, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 3D ऑर्बिटल है, एक 4s है और 3 4p है, 4s 4p। ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक, जो आपका कोबाल्ट में देख रहे हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और एस में 2 है। तो पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट फिल करेंगे। डी में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब सीओ को हम क्या कर रहे हैं, CO3+ में लेके जा रहे हैं। तो जब हम CO3+ में लेके जाएंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो इजेक्ट होता है फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल से। तो पहले एस में से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस में से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये डी में से। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1 2 3 4 5 और एक 6। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और एक इलेक्ट्रॉन 3D में से गया है। जब कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा CONH3 की होल 6 3+, तो क्या होगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जंप कर जाएंगे पीछे वाले डी ऑर्बिटल में। रीजन क्या है, क्योंकि अमोनिया जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अल्टीमेटली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देखिए कि जो 5D ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एस खाली रहेगा और पी। तो इसका मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 2D के ऑर्बिटल, एक S का ऑर्बिटल और 3P के, तो टोटल मिला के जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 आएगी। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे जो तीनों D ऑर्बिटल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड है तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और पेयरिंग है तो क्या है, डायमैग्नेटिक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023।
क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि जो कंपाउंड गिवन है अंडर कैल्विनसन रिडक्शन गिव्स दिस कंपाउंड विच इज कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो स्टेटमेंट 2 है उसमें दे रखा है कि क्लोरीन और कार्बोनिल कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़े हुए हैं। अंडर वुल्फ किश्नर रिडक्शन कंडीशन इट विल गिव्स दिस प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम देखें स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट 1 में हम ऑब्जर्व करेंगे कैल्विनसन रिडक्शन में जो ये कार्बोनिल कार्बन है ये रिड्यूस हो जाएगा और ये अमीन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम वुल्फ किश्नर का रिएजेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन के साथ साथ ये क्लोरीन भी इलिमिनेट होगा और जहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा ये एक एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन के साथ साथ इलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है और जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये हमारा ऑप्शन सी है जो हमारा राइट आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें जो हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो भाई आपको याद होगा कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल और उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि जो गिवन लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। तो ये सिर्फ ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, ऑर्डर के बारे में कहीं पर भी नहीं एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग है। दूसरा अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो भाई स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है किससे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जाना जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब इन चारों पॉइंट्स में से जो पॉइंट नंबर 1 है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, दैट इज अ राइट आंसर। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट इज। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 55 प्रोटॉन मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, that atomic number is 55। एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो सीशियम है उसका सिंबल है CS। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 55। CS को CS प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सीशियम की। तो सीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हमें ध्यान देना है कि भाई S इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है ना, उसके बाद 4p6 5s2 4d10
10 और 5p6, एक बार काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 6 10, 10 20 30 40 48 54 और इसके बाद आएगा 6s1। तो भाई जो ये सीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से 6s इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं क्योंकि सीशियम आयन कन्वर्ट हो रहा है। तो बाकी s इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कौन कौन से? 1s के दो 2s के, दो 3s के, दो 4s के और लास्ट 2 5s के। तो कितना हो गया? 2 2 2 2 2 2 into 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इट विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? भाई नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन अमोंग्स द फॉलोइंग इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो अगर हम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो हम यहाँ पे चार हमें आयंस दिए हैं, समेरियम, सीरियम, सीरियम 4+ और टर्बियम 4+। तो अब हमें एक बात याद रखना है कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो रिड्यूस्ड होगा वही क्या होगा? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है? तो अब आपको पता है कि भाई जो ये सारे के सारे आयंस हैं, दीज आर बिलोंग्स टू द लेंथेनाइट सीरीज, और लेंथेनाइट सीरीज से बिलोंग करने के लिए जो लेंथेनाइट सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो समेरियम को क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा Sm3+ में कन्वर्ट होने के लिए, इट शुड लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। Again, Ce2 plus will be get converted to Ce3 plus by the loss of 1 electron. Ce4 plus will change into Ce3 plus by gain of electron. Or similarly, Tb4 plus by gaining in 1 electron will change into the Ce3 plus. तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो C और D के केस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो इट इज बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट इज बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो भी यहाँ पे पूछा गया कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? तो अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि सी एंड डी आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है?